परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आज सेट 13वां आप लोग के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से या डी मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया? ऑप्शन है शशांक, तोरमान, बख्तियार खिलजी या डी मिहिर कुल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशांक ने नष्ट कर दिया था। और दोस्तों, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वो श्रावस्ती में दिए थे। आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते हैं कि ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या डी जीवन में मध्य मार्ग श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर निम्न में से किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया? ऑप्शन है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ईडन गार्डन, फिरोज शाह कोटला या डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली जी के नाम पर फिरोज शाह कोटला का नाम बदला गया है। फिरोज शाह कोटला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ये दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वह कौन सा विद्वान था जो भारत अभियान के दौरान महमूद गजनवी के साथ आया? ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, फिरदौसी या डी अलर्जी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल बरूनी भारत अभियान के दौरान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासन बने थे? ऑप्शन है कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बने थे। और दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और इसमें जीत अंग्रेजों की हुई थी। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंक या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था और इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। आप इसे भी याद रखें।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? ऑप्शन है पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह या डी सोहन सिंह जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह जी ने जनरल डायर को मार दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। ऑप्शन है तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, नील खेती के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध या डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह नील खेती के विरुद्ध आरंभ किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं? ऑप्शन है यूके, जर्मनी, कनाडा या डी सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या डी सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस जिले में उत्तर बिहार का पहला गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन बनाने को मंजूरी मिली है? ऑप्शन है दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन को बनाने की मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल या डी बुध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। और दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है धातु का आयन। ऑप्शन है धातु का आयन, हेमोग्लोबिन, लोहा या डी क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निशानधता नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट ब्लाइंडनेस निशानधता विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ऑप्शन है पाणिनि, कौटिल्य, शुक्राचार्य या डी जीबैको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है जॉन मैकफर्सन, वेलेजली, कॉर्नवालिस या डी वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सूर्य से आने वाले ताप का कुल कितना प्रतिशत पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है? ऑप्शन है 65%, 69%, 43% या डी 25%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य से आने वाले ताप का कुल 43% पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है पटना, वैशाली, मुंगेर
या डी चंपारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली जिले में महावीर जी का जन्मस्थल है, कुंडग्राम जन्मस्थल है। अब महावीर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये 540 बीसी में, और उनका निर्माण 468 बीसी में हुआ था। महावीर जी का निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों? वो पावापुरी में हुआ था। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है मृगनयनी के लेखक हैं। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र या डी वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा जी मृगनयनी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला देश था। ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला देश था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? ऑप्शन है 7%, 5%, 10% या डी 14%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य अपने रक्त का 10% दान में दे सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है श्यामा सिन्हा, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी या डी राम दुलारी सिन्हा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और दोस्तों राबड़ी देवी बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी हैं। आप इसे भी याद रखें। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।